दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म MS GK GS स्टडी में। आज आपको मिलने वाली है भारत के संविधान से रिलेटेड दूसरी क्लास। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो क्लास को अंत तक आपको देखना है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। और यह एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं यहाँ से। हाँ, इसको आप लोग ध्यान भी रखेंगे, ठीक है। और बताइए सब लोग, आप लोग कैसे हैं भाई? सब ठीक ठाक है? एकदम मस्त चल रहा नहीं चल रहा? पढ़ाई कैसी चल रही है? तैयारी अच्छी चल रही नहीं चल रही है? हाँ, चलिए क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी होती है उसको प्रेस कर दीजिएगा, और अपने मित्र मंडली के पास इसको फटाफट शेयर करिए भाई। और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया तो प्लीज इसको लाइक करिएगा। चलिए समय न कमाते हुए क्लास को करते हैं शुरू। देखिए सबसे पहले हमारा प्रश्न कौन सा है, देखिए ध्यान दीजिए प्रश्न एक की तरफ। देखते हैं प्रश्न एक हमारा क्या कहता है। प्रश्न एक देखिए, स्वतंत्रता समता व स्वतंत्रता स्वतंत्रता समता स्वतंत्रता समता व विश्व बंधुत्वता विश्व बंधुत्वता विश्व बंधुत्वता, ठीक है। स्वतंत्रता समता विश्व बंधुत्वता प्रस्तावना के स्रोत हैं। प्रस्तावना के स्रोत हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ठीक है। यह कहां से लिया गया है? यह कहां से लिया गया है? लिया गया है, ठीक दोस्तों। बहुत ही प्यारे प्रश्न हैं, तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, फ्रांस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी आयरलैंड, आयरलैंड। चलिए कमेंट करिए, बताइए इनने का आप लोग प्रयास करेंगे, बताएंगे भाई सभी लोग कि जो स्वतंत्रता समता व विश्व बंधुत्वता की प्रस्तावना है वह किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, फ्रांस से ली गई है, कनाडा से ली गई है, या फिर आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। हाँ, चलिए आप लोग बताएंगे। देखते हैं सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर कौन करता है भाई। देखिए जो यह प्रश्न का आंसर है वह रहने वाला है फ्रांस, ठीक है दोस्तों, फ्रांस से ली गई है। अच्छा, आप लोगों को प्रस्तावना के स्रोत जो हैं इनसे रिलेटेड एक बहुत ही अच्छे तरीके डायग्राम से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग बस हमें 2 मिनट का समय दीजिए और फिर आप लोगों के एकदम दिमाग में छप जाएगा एकदम, ठीक है। चलिए देखिए, इसे हम हटाते हैं और फिर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। सिर्फ अब 2 मिनट के लिए शांति का माहौल बना लीजिए, फिर उसके बाद खूब चिल्लाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, हटाएं से फ्रांस से लिया गया, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे एकदम जबरदस्त सा है। देखिए प्रस्तावना के स्रोत, प्रस्तावना के स्रोत। अब हो सकता है साथ में नोट करते भी चलेंगे आप लोग। देखिए एकदम बहुत ही प्यारी सी जबरदस्त तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले विचार, ये विचार है आपका। विचार कहां से लिया गया था? अमेरिका से। कहां से दोस्तों? अमेरिका से, ठीक है। हाँ, उसके बाद में भाषा कहां से ली गई थी? भाषा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। साइड में हट रहे, थोड़ा नोट करते रहेंगे आप लोग। हाँ, मुख्य स्रोत क्या है इसके? मुख्य स्रोत, ठीक, मुख्य स्रोत है वो कहाँ क्या है इसके? उद्देश्य व प्रस्तावना, उद्देश्य व प्रस्तावना, ठीक दोस्तों। हाँ, उद्देश्य व प्रस्तावना। अच्छा, हम और देखिए हम भारत के लोग, ये कहां से लिया गया था? हम भारत के लोग कहां से लिया गया था? तो अमेरिका की क्रांति से लिया गया था, ठीक है दोस्तों। अमेरिका की क्रांति से लिया गया था, ठीक, अमेरिका की क्रांति से लिया गया था। अच्छा, और देखिए आगे बहुत ही मजेदार है ये। हाँ, एक बार में ये आपको सब याद होगा, ठीक है। हाँ, अब देखिए इसमें आगे जो स्वतंत्रता समता व बंधुत्वता, अभी जो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। हाँ, स्वतंत्रता समता व
बंधुता, ठीक है। यह कहां से लिया गया था? तो यह फ्रांस से लिया गया था। हाँ, था भी नहीं था, बिल्कुल था, यानी फ्रांस की क्रांति से। आप कहीं ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक, फ्रांस की क्रांति से। अच्छा, अब देखिए न्याय क्या था इसका? हाँ हाँ, ये भी तो था, ठीक। देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तीन थे। सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। राजनीतिक, बस थोड़ा समय दीजिए, बस आपके दिमाग एकदम छपने वाला है, ठीक है। हाँ, राजनीतिक, ये तीनों जो हैं वो रूस की क्रांति से लिए गए थे। कहां से दोस्तों? रूस की क्रांति से, ठीक दोस्तों, रूस की क्रांति से। अच्छा, देखिए बताएं हमें, क्या आपको एक ही जगह पे कितने क्वेश्चन के आंसर आपको कंप्लीट होने वाले हैं? है नहीं? देखिए प्रस्तावना के स्रोत जो है वो विचार कहां से लिया गया था? अमेरिका से, ठीक है। हाँ, भाषा कहां से लिया गया था? ऑस्ट्रेलिया से। मुख्य स्रोत इसके क्या है? तो मुख्य स्रोत इसके उद्देश्य, प्रस्तावना, ठीक है, ये है, ठीक। अच्छा, हम भारत के लोग कहां से लिया गया था? तो दोस्तों यह अमेरिका की क्रांति से लिया गया था। अच्छा, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्वता, ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया था, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके न्याय थे, क्या थे? हाँ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक। यहाँ पे न्याय आप डाल लेंगे, ठीक, न्याय, ठीक है। तो क्या थे दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग, सामाजिक थे, ठीक, आर्थिक थे, राजनीतिक थे। तो ये तीनों बातें कहां से ली गई थी? तो ये तीनों बातें कहां से ली गई थी? तो यह रूस की क्रांति से ली गई थी। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि यह एकदम जबरदस्त है या नहीं है, फिर बताइए। कंटेंट में कोई कमी आपको लग रही है? चलिए थोड़ा साइड होते हैं, आप लोग एक इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले डालिए। ले लिया? हाँ, ले लिया? हटाए इसे? चलिए भाई हटाते हैं इसे। हाँ, एकदम प्यारी सी जबरदस्त तरीके से बताया है आपको हमने, ठीक है। हाँ, चलिए हटाइए। हाँ, हटाएं, ठीक। दोस्तों एक बात को ध्यान रखना है कि जीवन में कभी आपको मायूस नहीं होना है। हाँ, जीवन में आपको कभी मायूस नहीं होना है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं हम। जीवन में कभी मायूस मत होना दोस्तों, जीवन में कभी मायूस मत होना दोस्तों। जिंदगी अचानक कहीं से कभी भी अच्छा मोड़ ले सकती है, बस आप लोग मेहनत करते रहेंगे। मेहनत करेंगे तो जीवन आपका जो है वो कहीं से भी बदल सकता है। ऐसे बैठने से तो कुछ नहीं होगा, कुछ तो कुछ आपको करना ही पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए ठीक, देखते हैं, इसको हटाएं हम, ठीक है, हटाएं। हाँ, और सब ठीक है? सही चल रहा नहीं चल रहा है? चलिए देखते हैं प्रश्न 2 की तरफ। देखते हैं प्रश्न 2 हमारा क्या कहता है। बहुत ही प्यारे प्रश्न है, हर एग्जाम में आते ही आते हैं। मार्शल लॉ की अवधारणा कहां से ली गई थी? मार्शल लॉ की, ठीक है, मार्शल लॉ की अवधारणा कहां से ली गई थी? कहां से ली गई थी? ठीक है दोस्तों। हाँ, मार्शल लॉ की अवधारणा कहां से ली गई थी? रूस से, अमेरिका से? रूस से, ऑप्शन बी अमेरिका से, ठीक है। ऑप्शन सी रूस से, अमेरिका से। ऑप्शन सी यूके से, यूके यानी ब्रिटेन, ठीक है। हाँ, संयुक्त राज्य ओ दक्षिण अफ्रीका से, ठीक। चलिए बताइए, जो मार्शल लॉ की अवधारणा कहां से ली गई थी? तो वह ली गई थी यूके से, ठीक है दोस्तों। हाँ, यूके यानी ब्रिटेन से ली गई थी, ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। देखते हैं प्रश्न 3 हमारा क्या कहता है। विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित, ठीक है, साथ में नोट करते रहेंगे आप लोग। हाँ, विधि द्वारा स्थापित जो है प्रक्रिया कहां से ली गई थी? प्रक्रिया कहां से ली गई थी? चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। आयरलैंड, आयरलैंड। ऑप्शन बी यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, ठीक है। हाँ, सोवियत संघ, ठीक है, यानी रूस की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, जर्मनी, जर्मनी। ऑप्शन डी फ्रांस। चलिए भाई कमेंट करिए, बताएं आप लोग। देखते हैं सबसे पहले कौन बताने का प्रयास कर रहा है। और आप लोगों ने अभी तक इसको शेयर नहीं किया है? हाँ,
बहुत गंदे लोग हैं आप लोग। हाँ आप लोग शेयर नहीं करते हैं इसको, चलिए फटाफट इसको शेयर करिए। और लाइक नहीं किया आपने, लाइक करने में इतनी कंजूसी, बहुत गंदी बात है। हाँ चलिए फटाफट इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और कमेंट तो आप करते नहीं है, और ये नहीं बताते हैं कि हाँ ये क्लास का आनंद आप कहाँ से ले रहे हैं बैठकर। हाँ ये भी बताइए कहाँ से ले रहे हैं। चलिए देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी दोस्तों, या कहाँ से ली गई थी, तो ये जापान से ली गई थी। हाँ कहाँ से ली गई थी, जापान तो है ही नहीं इसमें, तो देखिए जापान से ली गई थी, ठीक है। इसे याद रहेंगे आप लोग, जापान, ठीक है। हाँ जापान ऑप्शन जो है आपका डी में कर दीजिए, ठीक। ऑप्शन डी में आपका जापान हो जाएगा, ठीक है। न तो आयरलैंड से ली गई थी, ना ही जर्मनी से, ना ही यूएसएसआर से, ना ही फ्रांस से, तो जापान से ली गई थी, ठीक है। हाँ इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए हटाएं इसे, ठीक हटाते हैं इसे। हाँ प्रश्न हमारा 4, प्रश्न हमारा 4 क्या कहता है, देखिए प्रश्न 4 क्या कहता है, संविधान सभा की मौजूद संविधान सभा की मौजूद समिति के ठीक है, समिति में सदस्य, हाँ समिति में जो है वह सदस्य शामिल थे, कितने शामिल थे ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी ठीक है 14। तो चलिए बताइए, जो संविधान सभा की मौजूद समिति ठीक है, उसमें कुल कितने सदस्य शामिल थे, ठीक है, कुल कितने सदस्य शामिल थे। तो दोस्तों कितने शामिल थे, आई होप आप लोग इस प्रश्न का आंसर जानते होंगे, 7 सदस्य शामिल थे। अच्छा इसका गठन कब हुआ था, ये भी तो पूछ सकता है। हाँ बिल्कुल पूछ सकता है, इसका गठन हुआ था, कब हुआ था कोई बताएगा, है किसी में दम, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था, ठीक। इसके जो सदस्य थे वो कौन थे, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है। हाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है। हाँ अम्बेडकर जी थे, ठीक है। हाँ ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हाँ चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 5 की तरफ देखते हैं। प्रश्न हमारा 5 क्या कहता है, और बताइए भाई नोट करना नहीं कर रहे हैं, नोट करते रहेंगे आप लोग। हाँ नोट नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ चलिए नोट करिए इसको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग जब एग्जाम देने जाते होंगे तो आपको खुद लगता होगा कि यार ये प्रश्न कहाँ से रह गए हमारे, ये तुमने पढ़े नहीं थे। क्यों नहीं पढ़े थे भाई, क्या कर रहे थे उस समय। चलिए कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए इसे। हाँ ठीक है, हाँ आप पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक तत्व, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, संबंधित है। चलिए देखिए कौन सा है भाई, तो भाग 4 ठीक है। हाँ भाग 2 ठीक है, भाग 3 ऑप्शन डी, भाग 1 ठीक है, भाग 5 कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। हाँ भाग 5। चलिए बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है, ठीक है, वह राज्यों के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। तो वह कौन सा भाग है, तो वह भाग 4 है। इसमें कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, समस्या आपको इसमें कोई नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हाँ इसको आप नोट करेंगे और फिर इसको हम हटाएंगे, ठीक है। हाँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब जल्दी, अगर आप जल्दी से जल्दी नहीं नोट कर पाते हैं तो फिर भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास आपके फ़ोन में एक ऑप्शन होता है। कौन सा ऑप्शन होता है, स्क्रीनशॉट का, होता है नहीं होता है।
हाँ, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले डालिएगा और आराम से बैठ के शांति से इसको आप नोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए ठीक है, टाइम से। हाँ ठीक है, होता नहीं होता? चलिए बताइए, कमेंट करिए किसके फोन में ऑप्शन नहीं है ये। हाँ, सबके में है? अच्छा भाई, चलिए ठीक, सब में होना चाहिए। हाँ, होता है सब में। प्रश्न 6, अनुच्छेद 32 को ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा किसने कहा? अनुच्छेद 32 को संविधान का अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय व आत्मा किसने कहा? का हृदय व आत्मा किसने कहा? कौन था वह व्यक्ति? किसने कहा? किसने कहा? आप लोग बहुत आराम से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बड़े आराम से बता सकते। देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक दोस्तों। और ऑप्शन C, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। डी, इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए भाई। हाँ, ये तो बड़े आराम से बता सकते हैं, इसमें भी कौनो दिक्कत, व्याकरण में भी कौनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ चलिए देखिए, तो ये थे भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है। हाँ, इन्होंने ही अनुच्छेद 32 को हृदय व आत्मा कहा है संविधान की, ठीक है। हाँ, इतना इंपॉर्टेंट यह आर्टिकल है, ठीक है, संविधान के हिसाब से, ठीक। चलिए देखिए, प्रश्न हमारा 7 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में पूरे भारत की, ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता, भारत में एक समान सिविल संहिता, ठीक है, सिविल संहिता का उल्लेख है, ठीक है। हाँ, देखिए किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 42 हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 42, 40, अनुच्छेद 40, ठीक, ऑप्शन C, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44, ऑप्शन D, ऐसे लिखिए सही तरीके से। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48, ठीक दोस्तों। हाँ, अनुच्छेद 48, ठीक। देखिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा है वो? तो बाबू लोग, आर्टिकल 42 है, आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 40 है, या फिर आर्टिकल 48 है? तो कौनो इनमें सा है आपका आंसर, तो आप हमें जल्दी जल्दी बताइएगा भाई, आप लोगों का हम इंतजार कर रहे हैं। चलिए बताइए, बताएं। आप लोग नहीं बता पा रहे हैं, क्यों नहीं बता पा रहे हैं भाई? चलिए बताएं भाई लोग, आप लोग। हाँ, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता को लागू किया जाता है? अनुच्छेद 42 के तहत, अनुच्छेद 40 के तहत, या फिर अनुच्छेद 44 के तहत, या फिर अनुच्छेद 48 के तहत? यह आप लोग बताएंगे। बताएं आप लोग, फटाफट कमेंट वगैरह करते रहेंगे। अभी तक आपने शेयर नहीं किया है, ये भी गलत बात है। क्यों नहीं किया भाई? आप लोग थोड़ा तो सपोर्ट करिए भाई। हाँ, ऐसा नहीं काम चलने वाला यार। इतना कहते हैं तो, इतना कहने पे कम से कम 10 बार कहते हैं तो 2 बार तो कर दिया करें आप लोग। इतने भी नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं भाई। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में समान सिविल संहिता का उल्लेख किया जाता है? तो वह किया जाता है अनुच्छेद 44 में, ठीक है, अनुच्छेद 44 में। अच्छा, चलिए देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हाँ, हटाएं से, चलिए हटाते हैं। देखते हैं प्रश्न हमारा 8 क्या कहता है। प्रश्न 8 हमारा क्या कहता है, देखिए भाई।
प्रश्न 8, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों का कौन सा सदन भाग लेता है? राज्यों का कौन सा भाग क्या है वो? भाग लेता है। कौन सा सदन भाग लेता है ना? हाँ, कौन सा सदन भाग लेता है? भाग लेता है, ठीक है। हाँ, देखिए कौन सा भाग लेता है, ये आपको बता दें। विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद, विधानसभा, विधानसभा, ठीक है दोस्तों, विधानसभा। अच्छा, विधानसभा और विधान परिषद दोनों, यानी ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों, या विधान, ना विधान परिषद, ठीक है, ना इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, कौन सा सदन भाग लेता है, आपको बताना है। देखिए, विधान परिषद लेता है, विधानसभा लेता है, ए और बी दोनों लेते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें विधान जो सभा है वह भाग लेता है, ठीक है, हाँ, विधानसभा भाग लेता है। प्रश्न 9 देख लीजिए, प्रश्न 9 क्या कहता है? निम्न में से किस कारण, निम्न में से किस कारण, ठीक है, निम्न में से किस कारण भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है, निम्न में से किस कारण भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा, महाभियोग द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, हाँ, उनके पद से हटाया जा सकता है, ठीक, कैसे हटाया जा सकता है ये आपको बताना है। देखिए कैसे हटाया जा सकता है? नैतिक पतन हेतु, नैतिक पतन हेतु, ठीक है दोस्तों, नैतिक पतन हेतु। ऑप्शन बी, किसी आपराधिकता हेतु, किसी आपराधिकता हेतु, ठीक है, किसी आपराधिकता हेतु। अच्छा, मानसिक अस्थिरता हेतु, मानसिक स्थिरता हेतु, ठीक है, स्थिरता हेतु, ठीक दोस्तों, हाँ, या फिर संविधान का उल्लंघन करने हेतु, ठीक है, ऑप्शन डी, संविधान का उल्लंघन करने हेतु, ठीक। चलिए देखिए, बताइए किस कारण से जो है वह भारत के राष्ट्रपति को उसके महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है? कैसे हटाया जा सकता है? देखिए, तो संविधान का उल्लंघन अगर कर रहे हैं, ठीक, राष्ट्रपति, तो उन पर महाभियोग का जो पद होता है, महाभियोग लगाकर उनके पद को इस प्रकार से हटाया जा सकता है उनको, ठीक है, राष्ट्रपति को। किसके लिए? अगर वो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो, ठीक, हाँ, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, नोट करते रहेंगे। नोट कर लिया? नहीं, नोट कर लिया होगा। चलिए देखिए प्रश्न अगला हमारा क्या कहता है, प्रश्न 10, ठीक है, और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 10 और अंतिम प्रश्न, ठीक। प्रश्न 10 देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान के किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग में, ठीक दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लिखित है कि, भाग में उल्लेखित है कि भारत, उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। चलिए देखिए क्या बताता है वो, ठीक है, हाँ, अनुच्छेद 75
अनुच्छेद 75, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45, ठीक। हाँ, ऑप्शन सी अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65, ठीक है। हाँ, डी अनुच्छेद, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद कितना हो गया आपका 56, ठीक। ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, ठीक। देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो भी होगा इसमें, ठीक। किस आर्टिकल के तहत यह बताया जाता है, ठीक है। तो यह आर्टिकल 65 है दोस्तों, ठीक। यह आर्टिकल 65 है, ठीक। अच्छा, उपराष्ट्रपति का पद जो है वह कहाँ से लिया गया था? तो भाई वह लिया गया था अमेरिका से, ठीक दोस्तों। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। हाँ हाँ, अमेरिका से लिया गया था। और ये भी ध्यान रहे, भारत का दूसरा, ठीक है। हाँ, उपराष्ट्रपति जो होता है वह भारत का क्या होता है? दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। भारत का दूसरा सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। हाँ, अधिकारी होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब कमेंट में हमें बताइएगा जरा, अभी भी जस्ट चेंज हुए हैं, क्या बताना है कमेंट में आपको? देखिए, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? किसे नियुक्त किया गया है? उपराष्ट्रपति, ठीक। वर्तमान में कौन से उपराष्ट्रपति हैं, यह आपको कमेंट में बताना है हमें, ठीक। चलिए कमेंट करिए फटाफट। हाँ, कमेंट में बताना है आपको कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, या अभी नियुक्त किए गए हैं, ठीक। जस्ट अभी, ठीक है। हाँ, 1-2 दिन की बात है। हाँ, चलिए बताइए। और आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सेशन को आगे बढ़ा दीजिएगा। और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त से ज़बरदस्त बनाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, शेयर कर दीजिए फटाक से।